एक कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ था, गिर गया अचानक। अब कोई राहगीर निकला वहां से तो उसके चीखने की आवाज आई कुएं में से। तो राहगीर को लगा इस कुएं में कोई गिरा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना। राहगीर को लगा इस कुएं में कोई गिरा हुआ है। उसने टॉर्च जलाई, देखा अरे इसमें तो कोई गिर गया। व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बनाकर कमर में रस्सी बांधकर वो कुएं में उतरा। अब तीसरा जब राहगीर निकला तो उसने देखा कि भैया कुएं में दो व्यक्ति पड़े हुए हैं। तो उसने आवाज मारी, भैया सुनो सुनो, इसमें दो लोग गिरे हुए हैं कुएं में। तो अंदर से आवाज आई, भैया गिरा तो एक ही है, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूं। गिरा तो एक ही है। तो एक है जीवात्मा जो इस संसार में आता है अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन परमात्मा अपनी मर्जी से आते हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा कैसे आते हैं परमात्मा? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भगवान के प्रथम विवाह के बारे में बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से चरित्र सुनाया। भगवान का बहुत सहविधि विवाह संपन्न हुआ और भगवान की जो पहली पटरानी, पहली पत्नी का नाम श्री रुक्मिणी जी हुआ। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। इस चरित्र को जो गाता है, जो सुनता है, उसके घर में परम मंगल आता है। देखो भगवान का एक नाम है मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायस्तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहने का अभिप्राय, शिशुपाल अविज्ञ है और अनविज्ञ है और दंभी भी है। एक सूत्र से समझेंगे, आज सही समय पे आपको पहुंचाना है, प्रसंगों को लेकर भी चलना है। माता रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। बड़े ध्यान से समझो। मैंने पूर्व में कहा था लक्ष्मी वर्ण से मिलती हैं, लक्ष्मी हरण से नहीं मिलती है। यद्यप कोई लक्ष्मी का हरण करना भी चाहे तो भगवान अपने प्रियतमा का हरण होने नहीं देते हैं। शिशुपाल भगवती को लेने के लिए आया और बारात लेके पहुंच गया, लेकिन द्वारकाधीश क्योंकि सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जाए, इस सिंह को पसंद नहीं होता है। इस प्रकार मानो भगवान समझाना चाहते हैं संसार को कि लक्ष्मी वर्ण से और शरण से प्राप्त कर सकते हो। मेरी प्रिया लक्ष्मी है, इनको तुम मां समझ सकते हो। लक्ष्मी को आप मां मानकर लेकर जाओ, हम ले जाने देंगे। इसलिए लक्ष्मी पिता बन सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी भ्रात बन सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति बनने की चेष्टा मत करना। और जो व्यक्ति संपन्न होने के बाद में ऐसा समझते हैं कि हम लक्ष्मी पति हैं, हम जो समझते हैं कि लक्ष्मी पति हैं,
वो फिर भगवान कहते हैं मैं उनसे लक्ष्मी को हरण कर लेता हूं।